So this is all about the Israel war. If we are talking about the Israel, तो मैं आपको बताऊं, Israel is the country which is belong to the Middle East. Okay, मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी के पास है। और इफ़ अगर इसराइल की बात की जाए और इसराइल वॉर की बात की जाए, किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा, किस तरीके से ये दिखाएगा, किस तरीके से इसके रिएक्शन होंगे इन अवर मार्केट। ओके, सो पहली बात तो हमको ये जानना चाहिए इसराइल के आसपास कौन से स्टेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसराइल के बॉर्डर क्या होते हैं? इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया एंड द प्लास्टियन टेरिटरीज, वेस्ट बैंक्स एंड द गाज़ा स्ट्रिप्स। ओके, ईरान। अब इसके साथ साथ मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो इसराइल के साथ कौन दे रहा है क्या नहीं है सीन, ये आप देख सकते हो। ईरान, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब का क्या क्या है, कुछ ना कुछ सपोर्ट है। यूएस सपोर्ट कर रहा है, कहीं कुछ सपोर्ट कर रहा है, कोई 6 मिलियन किसी को दे रहा है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो इसराइल ऑलरेडी उसने बता दिया है कि दे आर ऑन स्टेट ऑफ वॉर। उन्होंने बता दिया है कि वो स्टेट ऑफ वॉर में है, वो वॉर में है। ठीक है, फ़िलहाल तो अभी तक तो अभी ये लगता था कि आफ्टरनून तक तो ये लगता था कि ये सिर्फ टेररिस्ट का काम है, जो कि क्या है, उसके खिलाफ होगा, उसके खिलाफ रहेगा, अंडर द टेररिस्ट इसराइल हैंडल कर लेगा बाय ओन। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो अब ये थोड़ा बढ़ रहा है। 5000 से ज़्यादा मिसाइल्स रखी गई हैं कल, एंड इतने ज़्यादा डेथ हो रही है, इतने ज़्यादा टैंक हैं, लैंड, बाय सी, बाय एयर, पूरी तरीके से क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। ठीक है, और अपोजिट अटैक एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अबाउट द शेयर मार्केट एंड अबाउट द इफेक्ट ऑफ इसराइल वॉर। अगर हम इसराइल की बात करते हैं या इसराइल वॉर की बात करते हैं, वो किस तरीके से फिट करता है, तो हम आपको बता दें, एक TA-35 एक इंडेक्स है जो कि मिडल ईस्टर्न के इंडेक्स है, और उसकी आज क्या है रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, वो पूरा गैप डाउन ओपन हुआ है। वो भी कितना गैप डाउन ओपन हुआ है, यू नो व्हाट, 5.7% नीचे है। इट मीन्स ऑलरेडी 1.447 नीचे डाउन हुआ है उसका, समझ रहे हैं आप? 5% नीचे डाउन हुआ है उसका, पूरा इंडेक्स 5% नीचे डाउन हुआ है, और अभी तक वो डाउन पे ही है, अभी तक वो डाउन पे ही है, परसेंट रिकवरिंग नहीं है उसमें। 5.82 द हाईएस्ट उसका जो डाउन गया है वो 7% गया है, 7% डाउन। गैप डाउन खुलने के बाद 7% गया है, गैप डाउन खुलने के बाद 7% गया है, तो आप समझ सकते हो कितना गया है। 18 पे था ये, 18,426 के आसपास उसका था, एंड अभी ओपनिंग हुई है इसकी, लास्ट इसका क्लोजिंग गया है 1692। तो ऑब्वियसली 200 to 300 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स एटलीस्ट। तो ये एक इंडेक्स है जो कि मिडिल ईस्टर्न का इंडेक्स है, TA-35। और इस तरीके से अगर मैं देखें तो कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं, वैसे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बिकॉज हमारा इतना ज़्यादा इसराइल के साथ या हमारा इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है इसराइल के साथ, हमारा कुछ भी। बट इसराइल भी इन IT सेक्टर गिना जाता है, इन IT सेक्टर, हाँ, इसराइल भी गिना जाता है। एंड इसराइल का जो साथ दे रही है और इसराइल की जो साथ है कंट्रीज़, जो दोनों तरफ से इफ़ेक्ट करेगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपना काम करेंगे। एंड क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, अगर वो अब जाएगा तो हमारी मार्केट नीचे जानी है, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल जो है वो बूस्टअप करना ही करना है। ठीक है, सो अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, लेट्स गो ऑन निफ्टी फर्स्ट। निफ्टी firstly we see the weekly chart. On weekly chart EMA 20, it's touching the EMA 20, and उसने बनाया क्या है, एक बुलिश हैमर। बट अगर मैं आपको बताऊं तो वीकली चार्ट में अगर उसका मैं लेवल बताऊं, जहां से उसको सपोर्ट लेके सही में जाना चाहिए था, वहां से मुझे लगता है इसने अभी सपोर्ट नहीं लिया। अगर ये यहाँ से सपोर्ट करके रिवर्सल देता, इट्स टू गुड। टेक्निकली 80% चांस है कि बुलिश है, बट 20% चांस है कि ये बियरिश हो सकता है, बिकॉज अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है।
ठीक है, तो कन्फर्मेशन इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेंड चेंज. And now see the daily chart. If we see the daily chart, so see उसका क्या सीन रहा है. हैमर, सबसे लास्ट में हैमर, देन डोजी, गैप अप के बाद डोजी, एंड देन अगेन इट्स लुक लाइक अ डोजी. एंड ये रेजिस्ट कर रहा है कहाँ पे, EMA 20 पे. एंड इसका हाईएस्ट अगर मैं बताऊँ, इसका मार्क करता हूँ तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग इसका 1970 760 और 760 के पास इसका हाईएस्ट क्या है, रेजिस्टेंस है. अगर ये गैप अप खुलता है डाउ जोन्स को फॉलो करते हुए, जैसे सैटरडे को उसने किया है, अगर वो गैप अप खुलता है तो एटलीस्ट 1970 के आसपास या 19700 के आसपास रहेगा, ऑलमोस्ट 40 to 50 पॉइंट्स. अगर ये गैप अप खुलता है तो ये 1976, उसके बाद तो कोई भी रिएक्शन नहीं है, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है ना इन निफ्टी और बैंक निफ्टी. बट ये है कि लेवल हैं आपके, क्रूशियल लेवल कुछ बने होंगे, उस लेवल के हिसाब से अगर कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट करता है ये वॉर, तो उस लेवल के हिसाब से अगर मैं 15 मिनट्स में भी आपको दिखाऊं या 30 मिनट्स में भी दिखाऊं, तो ये लेवल क्या रहेगा, इसका रिजेक्शन लेवल रहेगा आपका. EMA 200 का भी रिजेक्शन इसने लिया हुआ है, वो भी फ्राइडे को. EMA 200 को 200 का रिजेक्शन लिया उसने फ्राइडे को. सो इफ़ अगर ये गैप अप लेता है तो 19765 ज़्यादा ऊपर नहीं है. इट ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 100 पॉइंट्स, हाँ 100 पॉइंट्स में से अगर ये 60-50 पॉइंट्स अब गैप अप करता है, थोड़ा सा अब जाता है, और अगर रजिस्ट करता है या कोई भी रिवर्सल देता है या नीचे डाउन ट्रेंड का कोई भी ऐसी कैंडल बनाता है, तो प्लीज़ बी ऑन पुट में रहिएगा. बिकॉज कुछ भी कर सकते हैं अभी मार्केट, बिकॉज इजराइल वॉर थोड़ा कह सकता हूँ कि कुछ ज़्यादा सीरियस होती जा रही है. एंड ये अगर 19490 क्रॉस करती है, 19490 क्रॉस करती है ऑन अ 30 मिनट डेली चार्ट, 30 मिनट चार्ट, तो इट विल गो टू 19300 19200 19300 19200 this 19300 and 19200. It will go to 19300 and 19200 इनपुट. बिकॉज हमने जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था तब भी क्या हो रहा था कि बूस्ट कर रहा था क्रूड ऑयल, और जहाँ क्रूड ऑयल बूस्ट करता है तो हमारी शेयर मार्केट ऑलरेडी हमारा क्या जाता है, डाउन ट्रेंड पे जाता है. तो लेट्स सी क्या होता है. प्रेडिक्शन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज मार्केट इज़ सुप्रीम, नो वन कैन प्रेडिक्ट मार्केट. बट हाँ, हमें कुछ चीज़ें ध्यान से करनी होंगी. एटलीस्ट 2 डेज़ तो इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट पे मत करिएगा, 2 डेज़ तक रुके रहिएगा, फिर उसके बाद आप करिएगा. ये रहा निफ्टी का. नाउ वी आर बैंक निफ्टी. लेट्स सी बैंक निफ्टी का भी अगर मैं देखता हूँ तो बैंक निफ्टी का क्या था. बैंक निफ्टी का उसने क्या किया है, ऑन अ वीकली चार्ट इट मेक्स लाइक अ हैमर. उसने हैमर जैसा बनाया है, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं है अभी तक हैमर की कंफर्मेशन नहीं है. और वही सेम एज इट इज़, कोई भी बेस्ट सपोर्ट से ये नहीं गया है. सी, बेस्ट सपोर्ट्स मार्क्ड है ऑलरेडी, और बेस्ट सपोर्ट से इसने क्या किया है, अगर यहाँ सपोर्ट से जाता तो ये हैमर को मैं मान सकता हूँ कि हैमर वर्क करेगा 90%. बट अभी ये 50 to 60 चांस है ये हैमर वर्क करे. डेली चार्ट पे उसने कंफर्मेशन दी. उसने क्या किया, उसने 14360 तक लेके आया, लास्ट 14493 तक गया. ऑन अ 30 मिनट चार्ट अगर मैं आपको कहूँ तो इसका रेजिस्टेंस है 44600 इसका लास्ट रेजिस्टेंस है. यहाँ से अगर ये ड्रॉप करता है या 44700 से ड्रॉप करता है तो ये काफ़ी नीचे तक आ सकता है, और ये टच कर सकता है 43,600, 43,400 और 44
1000 ने अगर इसको 44,000 अगर इसने ब्रेक कर दिया तो आपको मिलना ही मिलना है 43,000 टच करने। अगर 44,000 इसने ब्रेक किया तो 43,600, 43,400 एंड 43,200, ठीक है। एंड इन बुलिश टर्म अगर मैं देखूं तो 44,800 तक ये जा सकता है, बट रेजिस्ट करेगा, बट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ द फाइनल माई POV. It totally depends on you, what you take and what you give. Listen me carefully. Market is supreme. No one can predict. So please हैवी अमाउंट पे ट्रेड मत करें अभी। फर्स्ट डे देखिएगा मार्केट क्या करता है, सेकेंड डे क्या करता है, बिकॉज इज़राइल न्यूज़ इज़ गोइंग एंड इज़राइल वॉर इज़ गोइंग। सो थोड़ा सा वॉच करिएगा। फर्स्ट हाफ सेशन में वॉच करिएगा। सेकंड हाफ सेशन में अगर आपको स्कैल्पिंग करनी हो तो स्कैल्प करिए, स्कैल्प करके आप ट्रेड करिए, और ज़्यादा ओवरनाइट पोजीशन मत जाइएगा। ओवरनाइट पोजीशन इज़ रिस्की नाउ, सो टेक केयर, ओके।